ठीक है, सो रही स्क्रीन? हाँ देखो, हमारे यहाँ टारगेट ये है कि जजमेंट में क्या हुआ कोर्ट में ये नहीं जानना है कि क्या किस पे बहस हुई। बेसिकली उसने कहा क्या कि कोई इंपॉर्टेंट केस था तो उसको देख लेंगे। ठीक, तो इससे पहला केस है शाहबानो केस। बड़ा फेमस। जानते हो सब लोग ना, बिल्कुल। शाहबानो केस। और अहमद खान का नाम पहली बार तुमने सुना होगा, है ना? अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था, बताओ मंजित, क्या हुआ था इसमें? ये बड़ा, ये सब सारे लैंडमार्क जजमेंट है यहाँ पे। मुस्लिम्स, हाँ बताओ। देखो इसमें हुआ ये था, दिया गया था, क्या हुआ था? तलाक दे दिया था उसने। देखो होता ये है, मुस्लिम में कॉन्सेप्ट ये होता है कि वन टाइम पेमेंट दिया जाता है। हम लोगों में क्या होता है, जब हमारा डाइवोर्स हुआ और अगर महिला नॉन वर्किंग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आजीवन गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग हैं तो, वर्किंग नहीं है तब भी जहाँ से कहीं तो अर्निंग कर रहे होंगे उसका देंगे आप। ठीक है, ये हम लोग करने, हम लोग यानी हम लोग हिंदुओं में ये होता था। ठीक है, या फिर कहते हैं नॉर्मल, जो हिंदू भी नहीं करना चाहिए, हिंदू कोड भी उसे नहीं करना चाहिए, जो गवर्नमेंट रूल था ये था। मुस्लिम्स में वन टाइम पेमेंट होता था, मेहर टाइप का जैसा कॉन्सेप्ट था। तो साहबानों ने इसको लेके केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इनको परमानेंट हमें देना पड़ेगा गुजारा भत्ता। तो ये बड़ा लैंडमार्क डिसीजन हो गया। तो इसको राजीव गांधी जी ने पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी बताते हैं, संसद से नियम पास करके। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने वैल्यू किसको दी थी, फंडामेंटल राइट को, कि गुजारा भत्ता उसका कैसा है, आर्टिकल 21 का बात है। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बात की थी, तो राजीव गांधी ने फिर इसको पलट दिया था। जो बहुत हल्ला हुआ था उसमें। साहबानो केस को देख लेना, याद रखना दिमाग। ठीक है, कितना। दूसरा क्या है, विशाखा केस। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें इसमें बात की गई है सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसको लेके बाकायदा विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक वर्किंग वूमन थी, उसका रेप हो गया था, उसके बाद केस लड़ा गया। तो वो समाज सेविका थी और सरकारी काम करती थी शायद, तो उसकी वजह से उसने केस लड़ा। फिर यहाँ से गाइडलाइन है विशाखा गाइडलाइन। इस केस को इसलिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि यहाँ से विशाखा गाइडलाइन निकली। ठीक है, एक केस है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये ट्रिपल तलाक को बैन करता है, इलीगल करता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है। ठीक है, यानी मैं पहले देखा क्या आर्टिकल 21 से क्या साबानो केस किया। साबानो केस इसलिए हम लोग कुछ बताने थे कि उसको पलट गया था, तो कोई लैंडमार्क बन नहीं पाया वहां से, तो गवर्नमेंट नहीं पलट दिया उसको सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट से। विशाखा केस कहाँ है, राजस्थान का है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या निकला था, विशाखा गाइडलाइन, जो किसकी बात करती है, वुमेन को वर्क बेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करती है। ठीक है, विशाखा गाइडलाइन होगा। सायरा बानो केस क्या है, ट्रिपल तलाक को क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, तीसरा होगा लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये करता है एसिड अटैक महिला के लिए बात करता है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो एसिड था उसको बेचना इलीगल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया कि कोई भी आदमी एसिड को बेच नहीं सकता ऐसे। ये क्या हो गया, खुलेआम नहीं बेचा जाएगा। ओके, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल ऑफ एसिड प्रोवाइडिंग कंपनसेशन ऑफ द विक्टिम, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। ये कौन सा, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने 4 के डिस्कस किया। पहला क्या था, विशाखा। विशाखा यहाँ से वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस ने कहाँ से क्या निकला, विशाखा गाइडलाइन। विशाखा गाइडलाइन किसकी बात करती है, कार्यस्थल पर महिलाओं के सुरक्षा और यौन शोषण से संबंधित बात करती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए गाइडलाइन बनाई गई कि क्या, सबको डिफाइन किया गया हर चीज को उस गाइडलाइन में। इसलिए उस विशाखा गाइडलाइन वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एज ए वर्क प्लेस। ठीक है, दूसरा हमने देखा सायरा बानो। सायरा बानो वर्सेस, लिख ही देता हूँ अच्छा से, है ना, दिख रहा है, सायरा बानो वर्सेस
स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। इसने क्या किया, ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया, 3 तलाक को क्या कर दिया, असंवैधानिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एसिड विक्टिम के लिए जजमेंट था। इसमें क्या किया गया कि एसिड को बेचना बैन कर दिया गया, उनके हितों की बात की गई। ठीक, एक पक्ष ये भी दिखवा रहा है कि एसिड, जब भी हम बात करते हैं ना वंचित वर्गों की तुलना, इस वर्ग को हम भूल ही जाते हैं, दिमाग में हमारे आइडिया आता ही नहीं। तो ये भी याद है, सुप्रीम कोर्ट में केस के साथ लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसिड अटैक। ये जजमेंट उसके बाद है यंग, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। सबरीमाला टेम्पल का विवाद हुआ था, सबरीमाला। इसमें महिलाओं को, जो 10 से 50 वर्ष की महिलाएं थी, उनको मंदिर में पूजा करने से रोका जा रहा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फंडामेंटल कि उसको बॉडी की वजह से हम रोक नहीं सकते उसको, पूजा को, पूजा उसका क्या है, राइट। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। ये कौन सा है, इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये किससे संबंधित, सबरीमाला टेम्पल से। इस लोग सुना होगा सबरीमाला विवाद, है ना, नाम याद रखना जजमेंट का, है ना, कि इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये जोसेफ साइब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट, एडल्ट्री पे बात करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे। इसमें क्या कहेगा कि जो है उसका फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी की इसमें बात की गई है। ठीक है, तो ये जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। तेरा सेक्शन दे वायलेट द राइट ऑफ प्राइवेसी एज वेल एज द लिबर्टी डिस्क्लोजर ऑन जेंडर स्टेरियोटाइप से बात की गई। ठीक है, इसको देख लेना एडल्ट्री का केस को, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, समझता बताएगा। उसके बाद है ये था तो विनीता शर्मा वैसे राकेश शर्मा केस। ये क्या कह रहा है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ना, इसमें क्या था कि हम जो पहला 1956 था, इसमें महिलाओं के लिए बात नहीं की गई थी। 2005 में इसे अमेंडमेंट किया गया तो महिलाओं को भी उत्तराधिकारी बनाया गया। ये जो केस विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस था, इसमें बताएगा कि अगर पिता नहीं है जिंदा, तब भी जो पैतृक संपत्ति है उसमें महिला का राइट बाय बर्थ है। ठीक, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 था, 1956 ही है, ठीक, उसमें महिलाओं को राइट नहीं दिया गया था प्रॉपर्टी में। 2005 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, प्रॉपर्टी में महिलाओं को राइट दिया गया। ठीक, उस प्रॉपर्टी में जो महिलाओं को राइट दिया गया, उसमें ये नहीं क्लियर था कि पिता पैतृक संपत्ति है, पिता जिंदा है, तब तो ठीक है प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी, नहीं है तो क्या होगा, इसके लिए केस हुआ था। तो उसने कहा कि बाय बर्थ है, ये जैसे लड़के को मिलेगा वैसे लड़कियों को मिलेगा, ये उसका राइट टू प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति में बाय बर्थ है। ठीक, पैतृक संपत्ति कहाँ तो जाती है, 3 पीढ़ियों तक जाती है, फादर का सन, उसका सन, इसका सन, ये इसकी ये पैतृक संपत्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये निपटी जाता है, तक लग जाता है, तो चलता रहता था। ये लड़कों में ही जाता था, इसलिए 2005 में इसको क्या किया जाए, संशोधित किया गया, तो क्या लड़कियों को भी शामिल किया गया। और ये 2020 का जजमेंट क्या बताता है कि ये बाय बर्थ है, ये पिता है नहीं है तब भी प्रॉपर्टी में राइट उसको मिलेगा ही मिलेगा, तब तो वो खुद लिख के न दे कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अक्सर यही होता है, मंजीत क्राइम से जुड़े पता होगा मंजीत का क्या होता है ना। ये भी इशू है कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट दिया जा रहा है। घरेलू हिंसा का बहुत बड़ा कारण क्या है, महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट ना होना। सो प्रॉपर्टी में राइट का उपयोग न करना, होता तो है ही है। अगर मान लो कि पिता की संपत्ति में महिला का अधिकार हो, तो खुद के पास उसकी प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो उसकी हिंसा की बर्दाश्त क्यों चलेगी, अपने आप अपने घर चली जाएगी ना, अपना हिस्सा लेके अपना जी। कोई हिंसा कैसे कर सकता है, जो इकोनॉमिकली सशक्त है उसके साथ कोई हिंसा कैसे कर सकता है। बिल्कुल सच्चाई, क्या हुआ, सही है, सही है ना। तो घरेलू हिंसा का बहुत बड़ा रीजन ये है कि महिला अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार का यूज नहीं कर रही है, क्योंकि हमने ऐसी इमेज बना दी उनकी। तीसरा क्या है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
सेक्रेटरी किसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ये भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। बरसर बबीता पुनिया जजमेंट याद रखना। बबीता पुनिया होता ये था कि जो सेना थी इसमें महिला को सिर्फ ज्वाइन किया 2 लोगों ने, महिला पुरुष दोनों ने। तो महिला को जल्दी रिटायर करते थे, उसे आखिरी तक रिटायरमेंट नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगी। वो बड़ी पोस्ट पे जब पुरुष लोगों को ऑर्डर देगी तो मानेंगे नहीं। ऐसा कोर्ट का गवर्नमेंट का आर्गूमेंट था कि ये हमें फॉलो कराने में समस्या आ जाएगी ऑर्डर, इसलिए उसको पहले ही हटा देते थे, परमानेंट कमीशन नहीं देते थे। ठीक, परमानेंट कमीशन महिला को नहीं देते थे। 2020 में बबीता पुनिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है और परमानेंट कमीशन देना ही पड़ेगा महिलाओं को। ठीक है, ये बबीता पुनिया केस था। इसमें कहा कि ये जो स्टीरियोटाइप है इससे कोई मतलब नहीं है हमको। गवर्नमेंट का कहना था ये मामला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का नहीं बल्कि व्यवहारिकता का है। तो व्यवहारिकता तक कुछ नहीं होती, ये तो फर्जी बात है। बबीता पुनिया केस याद रखना, परमानेंट कमीशन दिया गया। और इस केस का इम्प्लीमेंटेशन क्या हो देखो जरा। इस केस में ये बताया गया कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि महिला को अधिकार नहीं दे रहा, पुलिस को दे रहा है ना। 14 का वायलेशन हो गया, समानता का अधिकार। इसके बाद डाला गया एनडीए के खिलाफ। एनडीए में महिलाओं को रोल एंट्री नहीं थी, तो परीक्षा देने को नहीं पाती, को ऑफिसर बनाती थी। ऑफिसर का रूल नहीं मानते इसलिए एनडीए में एंट्री नहीं थी। 2021 में केस हुआ कुश काला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कुश काला वर्सेस क्या हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हम क्या कर देगा, एनडीए में महिलाओं के एंट्रेंस में महिलाओं को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। किस बेस पे, बबीता पुनिया बेस पे। तो ये 2 लैंडमार्क डिसीजन हो गए, है ना, याद रहेंगे। यानी कि हमने पहले देखेगा क्या डिसीजन, वापस से देख लेते हैं। नाम याद रखना बहुत जरूरी है, तो बाकी तो मैं महिला सशक्तिकरण ही है, कमजोरी कहीं नहीं। ठीक है, नाम याद रखना बहुत जरूरी। पहला क्या है, विशाखा वर्सेस कौन है, स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ से क्या निकला, कार्यस्थल पर महिला का यौन शोषण होता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन जारी की, कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा की बात की गई, विशाखा गाइडलाइन जारी की। विशाखा गाइडलाइन याद रखना, महिला मतलब जहाँ कभी महिला में है तो कि क्या करना चाहिए, आगे की राह क्या करनी चाहिए, तो विशाखा गाइडलाइन पालन करवानी चाहिए। बिना सोचे समझे लिख दो क्या करना है कि महिलाओं को पहला एक पॉइंट हमेशा तुम्हारे पास बना हुआ, क्या विशाखा गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, पूर्णतः प्रभावी रूप से। तुमको बहुत अच्छा लिखना है ना, तो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या था, सायरा बानो किसी राष्ट्रपति क्लास से उसको स्पष्ट कर दिया उसने। उसका तीसरा केस लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने क्या बताया, एसी डेटेक महिला के अधिकारों की बात की उसने। ठीक है, उसके बाद केस था तुम्हारा सबरीमाला टेम्पल, क्यों था, ये था इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन भारतीय युवा वकील संघ के द्वारा स्टेट ऑफ केरला के विरुद्ध किया। सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं को पूजा का अधिकार दिया गया था कि ये 16 से 10 साल से 50 साल की महिलाएं भी पूजा कर सकती हैं। ठीक, ये राइट दिया गया था। ये क्या, भक्ति का अधिकार की बात की उसने। ठीक है, तीसरा कौन सा, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एडल्ट्री में बात करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे। इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात की गई। उसके बाद है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में किसकी बात की गई कि महिलाओं को बाय बर्थ राइट है। ठीक है, पुरुषों की संपत्ति में कहीं भी संपत्ति की बात है, महिला पुरुष की बात है, तो तुरंत एक केस बता दो, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ठीक, बबीता पुनिया और ये कुश कालरा, बबीता पुनिया और कुश काला। बबीता पुनिया में क्या गया, परमानेंट कमीशन की बात की गई, और कुश काला केस में एनडीए में एंट्री दी गई। ठीक है, एक मुदिता सिंह जजमेंट केस है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मुदिता सिंह वर्सेस, ये मुदिता सिंह पुरुष थे। ठीक, इनका साथ हो गया सेक्सुअल हरेसमेंट इनके वर्क प्लेस पे। ये थे पुलिस या कमांडेंट, ऐसे गए थे सेना वगैरह में, शायद मुझे लग रहा है। तो इन्होंने अपने कमांडेंट से शिकायत की, तो कमांडेंट ने एक रिपोर्ट जारी होती है, आरयूपी कहते हैं उसको। तो एक जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने एक कमांडेंट ने कहा आरोपी बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट ने बनाई, उसमें तो कमांडेंट ने देखा तो कहा रिपोर्ट में कुछ दिक्कत है,
तो कहा तुम दूसरी रिपोर्ट बनाओ। दूसरी रिपोर्ट बनाई तो उसके आधार पे जो जिसने यौन शोषण किया था उसको, तो उस पर कार्रवाई कर दी गई। वो चला गया इसके खिलाफ ऊपर अपील की जाके, इसने सेना में ही। तो दूसरे ने रिपोर्ट देखी तो दूसरी वाली, इसने इसको फिर से कार्रवाई कर दी इस पर। तो ये हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में ने कहा कि जो रूल होता है उसके हिसाब से इनको दोबारा रिपोर्ट बनाने का अधिकार नहीं है, सिर्फ पहली बार ही रिपोर्ट बना सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा ये बात तो सही है, लीगल है ये। तो इसने इसको जो आरोपी को छोड़ दिया इसी आधार पे, दूसरी रिपोर्ट के आधार पे इसे क्रिमिनलाइज किया गया था, दोषी बनाया गया था। और हाईकोर्ट ने कहा दूसरी रिपोर्ट जारी करने का अधिकार है ही नहीं, पहले में ही होना चाहिए। तो हाईकोर्ट के सिंगल जज ने इसको हटा दिया। फिर जो थी पीसी थी जो वो सेना, वो गई सुप्रीम हाई कोर्ट में, डबल बेंच में। डबल बेंच ने भी इसके फेवर में डिसीजन दे दिया। फिर सेना सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया ना, उसने कहा कि ये मामला सेक्सुअल हरेसमेंट का है, इसमें ये रिपोर्ट का इतना वैल्यू का, अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो विशाखा गाइडलाइन का भी पालन ही नहीं हो पाएगा। उसने कहा ये मामला है ही नहीं, इतना क्रिटिकल नहीं बना, रिपोर्ट कब है कैसे इससे कोई मतलब नहीं, ये हुआ है तो बात हुई है, बात खत्म। इसके लिए दूसरी कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट से मामला क्या होता है, रिपोर्ट अगर एक दो दिन हो जाए दूसरी बन जाएगी सही, तो उससे हम छोड़ कैसे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, इसमें तो पुरुष की भी बात हुई है ना, ये बात थी कि ये राइट टू लाइफ, जो सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ जो केस है, मामला है राइट टू लाइफ का, ऐसे रिपोर्ट का मामला नहीं है, राइट टू लाइफ का मामला है, राइट टू डिग्निटी का आर्टिकल 21 का मामला है। इसलिए इसमें हम इतना कानूनी दांव पेच नहीं देखेंगे, हमें देखेंगे कि ये विक्टिम के साथ, विक्टिम है उसके साथ ऐसा हुआ है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इतना नियम करने की कौन सी फाइल कौन सी, ये नहीं देखेंगे इसमें, ये मामला राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं इसको। पहला विशाखा गाइडलाइन, स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दूसरा कौन सा, लक्ष्मी एसी रेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा है इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बताता है कि सबरीमाला से जुड़ा हुआ है। सायरा बानो का, क्या हुआ? सायरा बानो का, हाँ एक सायरा बानो केस है। ये किससे जुड़ा है, ट्रिपल तलाक को उसने क्या कर दिया उनका, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया का। ठीक है, पांचवा केस है तुम्हारा, ये 4 केस ये हो गए। पांचवा केस है तुम्हारा जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में एडल्ट्री की बात की गई थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे उसको राइट टू प्राइवेसी से जोड़ दिया था हम लोग। छठा केस है तुम्हारा, दो देख लो, बबीता पुनिया। एक केस है, एक किसका, बबीता पुनिया ने किसके खिलाफ केस किया था, डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के खिलाफ। ठीक है, तो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री वर्सेस बबीता पुनिया केस। इसमें महिलाओं को क्या किया गया, परमानेंट कमीशन का अधिकार दिया गया। ठीक, उसके बाद ये था खुश कारवा वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया है ना, हाँ यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एनडीए में भी महिलाओं की एंट्री की बात की गई। उसके बाद एक केस और था तुम्हारा, मुद्रिका सिंह वर्सेस इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, मुद्रिका सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है ये फाइलों की वजह, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, इसमें राइट टू डिग्निटी का मामला है, इसमें इतना फाइल पे नहीं बन जाएंगे। ठीक है, ऐसी बात की गई थी इसमें, डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा हम इसमें बात करेंगे विक्टिमाइजेशन पे। ठीक, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। उसके बाद एक केस तुम्हारा था विनीता शर्मा से राकेश शर्मा। इसमें कहा गया कि बाई बर्थ इंडियन प्रॉपर्टी में राइट महिला को मिला हुआ है। अब एथिक्स में बहुत लिखने को आएगा प्रॉपर्टी ऑफ राइट वाला, क्यों, क्योंकि एथिक्स में हम देखेंगे कि महिलाओं का सशक्तिकरण क्यों नहीं हो पा रहा। उसमें बहुत बड़ा रीजन क्या है कि हमने नियम तो बना दिए पर पालन नहीं हो रहा है ना उसका। नियम क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ राइट, राइट टू प्रॉपर्टी है, पर महिला कितनी महिला व्यवहार में लेती हैं, नहीं लेती ना। तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को क्या परसुएशन करना पड़ेगा। परसुएशन जब करेंगे अनुनय, एक टॉपिक है तुम्हें परसुएशन, अनुनय करेंगे उनको। इसके लिए क्या तरीका आएगा, तरीका क्या है, मान लो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, ठीक, वो अपने घर में प्रॉपर्टी के, उसके अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी है, पर वो क्या करे, अपने घर में उसके पिताजी मान लो सरकारी टीचर है, कुछ भी थे, उनसे राइट टू प्रॉपर्टी ले कि मुझे मेरा हिस्सा दो। ठीक, ये बात अजीब लग रही है ना, उसके पास अरबों खरबों पड़े हैं पर तुमने, सरकार ने फोर्स किया तो राइट टू प्रॉपर्टी ले। तो देख के महिलाओं के अंदर क्या होगी, चेतना डेवलप होगी, नहीं होगी। ठीक है,
तो करेंगे तो उनका सशक्तिकरण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सब आर्गुमेंटेशन में देखेंगे बाद में। अगला केस क्या है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इसमें क्या कहेगा, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, हिंदू अनडिवाइड फैमिली में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, बाई बर्थ है। ठीक, ओके। बबीता पुनिया खुशकाला एक केस किससे बात करते हैं, सेना में महिलाओं, सेना ऑफिसर में महिलाओं के लिए बात करते हैं। ठीक है, फेडरेशन ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक जाइकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया वेलफेयर, इसको छोड़ दो, इसमें इतना लिख दो। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है स्टेट ऑफ केरला का ये था मंदिर। इसमें देखो कभी भक्ति की बात लिखने को आएगी तो हमेशा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी भक्ति को वैल्यू दी है। कैसे दी है, कौन सा केस है, इंडियन यंग लायर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, भक्ति की बात यहाँ पे हो रही है। इसका क्या लक्ष्मी वाला है कि कौन सा किससे जुड़ा हुआ है, एसिड अटैक वाले से। ठीक है, सायरा बानो जुड़ा हुआ है ट्रिपल तलाक से, विशाखा गाइडलाइन दी हुआ। अब कह दे कि अगर मान लो, सुनो, कहें महिला सशक्तिकरण के लिए भारत में हुए उपायों के बारे में लिखिए, तो पहले तुम सरकारी लिखोगे, पहले तुम कौन से लिखोगे, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, 42, 15(3), 243 डी, 23, 39 से 39 तुम्हें लिख दिए। उसका तुमने सरकार द्वारा कदम कौन कौन से उठाए गए, कौन सा सुधार गृह योजना, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना, दूसरा स्टेप। ठीक है, तीसरा उज्ज्वला स्कीम, सखी सेंटर, वन स्टॉप सेंटर, सखी उद्यम सखी मित्र है ना, कहते कौन सी, ये उद्यम सखी पोर्टल। ठीक, बजट टाइट ट्रेनिंग योजना सरकार ने किया काम। ठीक है, फिर कहेगा कानून कौन कौन से हैं, लिख दो तुम 4-5 कानून लिख दो, मातृत्व वाला, घरेलू हिंसा वाला, दहेज 1900, दहेज किससे है, दहेज किससे 1961। ठीक, अनैतिक व्यापार वाला कौन सा, 1986 में, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। प्लस असली निरूपण भी कर दो, किसी की फोटो असली तुम ऐड कर दो, तो ये भी 1986 के तहत जो है। सती प्रथा को 1990 में, सॉरी 1987 में, 1986 को 2 आए हैं, कौन सा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, महिलाओं की ट्रैफिकिंग का, दूसरा क्या है, अश्लील निरूपण। ठीक, न देखने योग्य उसको क्या करना, चित्रित कर देना ऐसा। 1987 में कौन सा, सती प्रथा। 1990 में बना क्या, महिला आयोग। 2005 में कौन सा, घरेलू हिंसा अधिनियम बना हुआ है 2005 में। और 2013 में कौन सा, कार्यस्थल पर महिलाओं की उत्पीड़न की लिए बनाया गया, उत्पीड़न को मतलब रोकने के लिए। ये विशाखा गाइडलाइन से प्रेरित है। ठीक है, तुमने ये बता दिया, इसमें लिख दो विशाखा गाइडलाइन, तुमने ये बता दिया। फिर तुमने कहा कोर्ट ने क्या किया है अपने जजमेंट्स में, तो उन्हें बता दिया है, बबीता पुनिया केसेस। ठीक, जोसेफ साइन केसेस, बबीता पुनिया केस पहला, और दूसरा केस क्या है, सायरा बानो केस, लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। पहला केस क्या था, विशाखा वाला हो गया, विशाखा हो गया, सायरा बानो हो गया, लक्ष्मी वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन यंग लायर एसोसिएशन वाला केस हो गया। 5-6 केस लिख दो। इस 15 नंबर क्वेश्चन होगा तो 12 नंबर मिल जाएगा, कौन कहता 12 नंबर नहीं मिलता, ये डिमांड है 12 नंबर के लिए। हर क्वेश्चन में ऐसा आता है, थोड़े है, तो इसको क्लोज कर दीजिए, सर स्टॉप कर दीजिए। नहीं सर, हाँ कर रहा हूँ